अलौकिक शक्तियों को पाने का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक तरीका जो कि है कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके उसे ऊपर उठाना। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके उसकी मदद से अलग अलग आयामों के साथ जुड़कर आप कई सारी गजब की अलौकिक और दिव्य शक्तियां तो जरूर पा सकते हो, लेकिन ये इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि ये आपको पूरे तरीके से पागल भी बना सकता है अगर आपने बिना किसी एक्सपीरियंस मास्टर या फिर गुरु के हेल्प के बिना इसे करने की कोशिश की तो आखिर कुंडलिनी शक्ति क्या है, आप इसे कैसे जागृत कर सकते हो, इसे जागृत करने के कौन कौन से तरीके हैं, इसे जागृत करना सही है या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो आखिर कुंडलिनी है क्या? मशहूर स्पिरिचुअल गुरु सदगुरु के मुताबिक अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो कुंडलिनी है, आप जो सुन रहे हो वो भी कुंडलिनी है, एक फूल का खिलना भी कुंडलिनी है और एक कुत्ते का भौंकना भी कुंडलिनी है। या फिर आसान शब्दों में हमारे अस्तित्व की जीवन मौलिक शक्ति को हम कुंडलिनी कहते हैं। ये हमारे अंदर छुपी हुई जो ऊर्जा यानी कि एनर्जी है उसी का एक छोटा सा टुकड़ा है। इट्ज़त बेंटोव जो कि अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे और इनके ही बदौलत इजराइल ने अपना पहला रॉकेट बनाया था। नई नई चीजों को बनाने और इन्वेंट करने के साथ साथ इन्हें कुंडलिनी शक्ति के पीछे का विज्ञान भी बहुत ही अच्छी तरह से पता था। पुराने समय के इंडियन लोगों ने ही कुंडलिनी शक्ति की खोज की थी, जिसकी वजह से कोई भी एक आम इंसान अपने दिमाग को उसके फुल पोटेंशियल तक पहुंचा सकता है। बेंटोव ने अपनी रिसर्चेज में जो कुंडलिनी योगा के बारे में पाया था उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। बेंटोव ने अपनी रिसर्चेज में ये पाया कि जैसे जैसे एक आम इंसान कुंडलिनी शक्ति को प्रैक्टिस करता जाता है और उसमें महारत हासिल करता जाता है, वैसे ही वैसे उसके दिमाग के अलग अलग इनएक्टिव हिस्से जो है वो सक्रिय होने लगते हैं और उसका दिमाग जो है वो बिल्कुल एक सुपर नेचुरल कंडक्टर बन जाता है और इसमें इतनी ज़्यादा शक्ति बढ़ जाती है कि उस शक्ति का इस्तेमाल एक इंसान अपने अंदर छुपी हुई साइकिक एबिलिटीज़ और अलौकिक शक्तियों को बाहर निकालने के लिए कर सकता है। कुंडलिनी शक्ति जो है वो आपकी रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के सबसे निचले हिस्से पर स्टोर्ड यानी कि मौजूद होती है और आप इसे कुंडलिनी योगा की प्रैक्टिस करके जागृत कर सकते हो या फिर मैं यूँ कहूँ कि ऊपर उठा सकते हो। ये आपकी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से से होते हुए आपके सभी चक्रों और एनर्जी पॉइंट से होते हुए ऊपर उठती है, बिल्कुल एक सांप की तरह। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के कई सारे फायदे हैं और साथ ही साथ कई सारे नुकसान भी, जैसे कि आपका दिमाग जो है वो अभी से कई हजार गुना ज़्यादा तेज हो जाएगा और आपका शरीर जो है वो सारी की सारी बीमारियों से पूरे तरीके से मुक्त हो जाएगा और आप अपने अंदर छुपी हुई कई सारी साइकिक पावर्स को बाहर निकाल पाओगे और आप साथ ही साथ आध्यात्मिक दुनिया यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ भी जुड़ पाओगे। कुंडलिनी योगा की प्रैक्टिस को शुरू करने से पहले आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि कुंडलिनी योगा जो है वो आपके ऊपर मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव भी डाल सकती है। जैसे कि कभी कभी बिना किसी वजह के आप अचानक से रोने लग जाओगे या फिर आपका शरीर या फिर हाथ पैर जो है वो अचानक से कपकपाने लग जाएगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको अचानक से गूज बम्स आने लगे यानी कि आपके रोंगटे जो है वो बिना किसी वजह के अचानक से खड़े हो जाएं या फिर आप पूरे तरीके से पागल भी हो सकते हो। ये जितना ज़्यादा शक्तिशाली है उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक भी, क्योंकि शक्तियाँ जितनी ज़्यादा बड़ी होती है उन्हें संभाल पाना भी उतना ही मुश्किल होता है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए आपको अपने आप को इस दुनिया और इसकी हर एक चीज़ से पूरे तरीके से अलग कर देना होगा, क्योंकि इसे संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आपको किसी क्वालिफाइड गुरु या फिर मास्टर की देख रेख में रहकर इसे करना होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप YouTube पर कुछ वीडियोस को देखकर या फिर कुछ किताबों को पढ़कर इसे जागृत कर सकते हो तो आप बिल्कुल ही गलत हो। कुंडलिनी शक्ति को धीरे धीरे ऊपर उठाना होता है और इसके लिए आपका शरीर और दिमाग जो है वो मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीकों से तैयार होना चाहिए, वरना अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करना घर पर ही खुद से शुरू कर दी और ये शक्ति जागृत हो गई और आपका शरीर जो है वो इसे संभाल पाने के लायक नहीं हुआ तो ये आपके ऊपर बहुत ही भारी मात्रा में बुरा प्रभाव डाल सकती है। सदगुरु के मुताबिक आपके शरीर में जो 114 चक्र हैं, आपको उनमें से सिर्फ और सिर्फ 21 चक्रों को ही एक अच्छी और स्वस्थ जिंदगी को बिताने और जीने के लिए जागृत यानी कि सक्रिय करना जरूरी है। अगर आपके शरीर में ये 21 चक्र जो है वो सक्रिय है तो आप पूरा जीवन जियोगे, आपको अपने शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर आप इनके अलावा भी 114 में से बाकी बचे एनर्जी पॉइंट्स को सक्रिय करना चाहते हो तो इसके लिए आपका शरीर जो है वो पूरे तरीके से तैयार होना चाहिए। अगर आपने उन आध्यात्मिक शक्तियों को सक्रिय कर लिया लेकिन आपका शरीर और मन
इसके लिए तैयार था ही नहीं तो आप एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। मान लीजिए कि आपने अपने शरीर को कड़ी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की मदद से कुंडलिनी शक्ति को संभाल पाने के योग्य बना लिया, तो इसके बाद आपको क्या करना है। इसे जागृत करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे जागृत करने का जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और खतरनाक तरीका है वो है कुंडलिनी योग। कुंडलिनी योगा की प्रैक्टिस जो है वो आम इंसान नहीं कर सकते हैं, और वो लोग नहीं कर सकते हैं जो कि अपने परिवार वालों के साथ रहा करते हैं। इसकी प्रैक्टिस जो है वो आपको किसी एक्सपीरियंस्ड गुरु या फिर मास्टर की देख रेख में रहकर करनी होगी। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए आपको ये बता देता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस की शुरुआत कैसे कर सकते हो। कुंडलिनी योगा को करने के लिए आपको अपनी आंखों को बंद करके मेडिटेशन वाली पोज में बैठ जाना है और अपनी आंखों को बंद करके ऐसा विजुअलाइज करना है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसकी सबसे निचले हिस्से से होते हुए कुंडलिनी एनर्जी जो है वो एक गर्म ऊर्जा के रूप में ऊपर उठ रही है, आपके सभी चक्रों को एक एक करके पार करते हुए, और आपके शरीर के सबसे ऊपर वाले हिस्से यानी कि आपके सर के ऊपर आकर ब्लास्ट कर जा रही है, यानी कि फट जा रही है। बस आपको करना क्या है कि ऊर्जा को एक गेंद यानी कि बॉल के रूप में विजुअलाइज करना है, और ऐसा विजुअलाइज करना है कि वो ऊर्जा जो है वो एक गेंद की तरह आपकी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर स्टोर है, और वो एक गेंद के रूप में ऊपर उठते हुए आपके शरीर के सभी चक्रों को एक एक करके पार करते हुए आपके शरीर के सबसे ऊपर वाले हिस्से यानी कि आपके सर के ऊपर आकर ब्लास्ट कर जा रही है, यानी कि फट जा रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपने कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लिया है या नहीं। तो जब आप इसे जागृत कर लोगे तब आपको अपनी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर एक गर्म ऊर्जा सी महसूस होने लगेगी। इस गर्म ऊर्जा का होना इस चीज़ का संकेत रहेगा कि आपने कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लिया है। एक बार अगर आपने कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लिया तो आप उन चीज़ों को कर पाओगे जिनके बारे में अभी सिर्फ और सिर्फ आप अपने सपनों में ही सोचते हो, और आपकी किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट यानी कि अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करने की शक्ति अभी से कई हजार गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आपके शरीर में इतनी ज़्यादा ऊर्जा भर जाएगी कि आपको ज़िंदा रहने के लिए ना ही खाने की ज़रूरत होगी और ना ही पानी की। तो एक बार फिर से मैं आपको इस बात के बारे में याद दिला देना चाहूँगा कि आप बिना किसी गुरु के हेल्प के बिना कुंडलिनी योगा की प्रैक्टिस को करने के बारे में भूल से भी मत सोचना। इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट कर ये बताएं कि क्या आप कुंडलिनी एनर्जी को जागृत करके अलौकिक शक्तियों को पाना चाहोगे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करें ताकि उन्हें भी कुंडलिनी एनर्जी का पूरा ज्ञान मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।